नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सहायक शिक्षक की जो ज्वाइनिंग है उस पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगा दी गई है। अर्थात अंतिम जो ज्वाइनिंग है उस पर जो है स्टे लगा हुआ है। चूंकि अब सहायक शिक्षक की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया नहीं होगी, वो रुक जाएगी। ऐसे में कई सारे आपके सवाल हैं। मैं इस वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में जो भी सवाल लेने जा रहा हूं आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा। जो साथी नए हैं भाई, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की जो अपडेट है मिल सकें। आइए हम सीधे चर्चा करें एक एक करके इन तमाम सवालों की। तो सबसे पहले, क्या शिक्षक पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया खत्म है, वेरिफिकेशन 25 से शुरू होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया भी चल रही है, 2 दिन बचा हुआ है। अब ऐसे में प्रश्न निकल कर आता है कि क्या हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा? आज का जो स्टे ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिक्षक अर्थात वर्ग 2 के न तो वेरिफिकेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और न ही ज्वाइनिंग पर आपको इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी साथी बिल्कुल निष्फिक्र रहिए और ज्वाइनिंग के लिए जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बड़ा सवाल है, डीएलएड वर्ग 2 नहीं मिलना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। मैं वीडियो बनाया हूं, कमेंट बहुत सारा आ रहा है। उसमें वाद विवाद की स्थिति ये निकल कर आई है साथियों कि यदि मैं बीएड वाला हूं, मुझे प्राइमरी में अपात्र किया गया, प्राइमरी में अगर मुझे नहीं दिया जा रहा है तो बीएड वर्ग 2 में डीएलएड वालों को भी नहीं मिलना चाहिए। तो मैं एक चीज यहां पर आप सभी से कह दूं, आप सभी को बता दूं कि जो डीएलएड की पढ़ाई होती है ना साथियों, उसका जो कोर्स ही डिजाइन किया गया है प्राइमरी और मिडिल के लिए। कैसे डिजाइन किया गया है आप जब देखोगे तो आप पाओगे, जो डीएलएड की पढ़ाई करते हैं आप उनको देखना, वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में प्राथमिक में जाएगा, सेकंड ईयर में वो मिडिल स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, उसको विषय चयन करना होता है। तो बहुत सारी जो है चीजें चेंज हो चुकी है भाई, इस चीज को आपको समझना होगा। वो अपर प्राइमरी के लिए भी डीएलएड बना हुआ है, एलिमेंट्री एजुकेशन नाम बना हुआ है। कई राज्य में केवल प्राइमरी में इसलिए एलिजिबल है, अक्सर आप देखोगे प्राइमरी में नाम जो है डीएलएड नहीं होता, बीटीसी कई सारे इनके नाम हैं, जैसे कि बीटीसी है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन की ही बात यहां पर की जाती है, बुनियादी शिक्षा की ही यहां पर बात की जाती है, बीटीसी। ठीक है, तो इसलिए वहां पर केवल प्राइमरी के लिए ही है, लेकिन यहां पर डीएलएड नाम बदल दिया गया है। इसलिए यहां पर क्या है, 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक के लिए भी पात्रता प्राप्त हो रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि सहायक शिक्षक की भर्ती क्या वास्तव में चुनाव तक हो पाएगी? तो मैं आपको कह दूं, आज के जो कोर्ट केस की वजह से जो स्टे ऑर्डर मिला है सहायक शिक्षक की नियुक्ति को, तो इसका जो प्रभाव है इसी पर पड़ेगा, आपके ज्वाइनिंग पर ही पड़ेगा। बेहद मुश्किल नजर आ रहा है कि चुनाव के पहले ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि 2-3 सप्ताह में यदि इसकी सुनवाई भी होती है तो जरूरी नहीं है कि इस पर फैसला आ ही जाए। ठीक है, और सितंबर का ही जो वक्त है आपके सामने शेष है साथियों। उसके बाद अक्टूबर में 8-10 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इन विषयों पर या कहना चाहिए कि पद स्थापना या फिर जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, वो हो पाएगी। क्योंकि आप सभी साथी ने देखा है, वेरिफिकेशन के लिए जो अभी शिक्षकों के लिस्ट जारी हुआ है, अधिकारियों कर्मचारियों का लिस्ट जारी हुआ है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि प्यून से लेकर क्लर्क से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर बड़े लेवल के अधिकारी की भी उसमें ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में जहां जिन अधिकारियों की ड्यूटी मान लीजिए वेरिफिकेशन के लिए लगाई गई है, यदि उन अधिकारियों को चुनाव में भी, भाई किसी को छोड़ नहीं सकते, ये बात तो कंफर्म है, चुनाव में तृतीय श्रेणी से लेकर सभी कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई जाती है साथियों। ठीक है, तो ऐसे में सभी की ड्यूटी चुनावी कार्य में रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि सहायक शिक्षक की यदि फैसला भी आ जाता है तो भी आगे प्रक्रिया हो पाएगी। दूसरी बड़ी बात यह भी है सहायक शिक्षक को लेकर कि फैसला किसकी तरफ आ सकता है। क्या बीएड वाले को वास्तव में पात्र किया जाएगा? ये केवल और केवल शासन के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सरकार अगर अपना फैसला सुनाना चाहे, अपने पक्ष में जो भी चीजें हैं, क्या है देखिए,
कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि स्टे ऑर्डर दिया गया है तो भाई वो तो सरकार से पक्ष जानेगा ही, क्यों आपने इसको ऐसा किया है, क्या है, कैसा है ना, व्हाटएवर वो चीजें तो सरकार उनसे सरकार से जानना चाहेगी हाई कोर्ट, ठीक है भाई। तो ये जो पूरा फैसला है वो शासन के ऊपर निर्भर है। चूंकि डीएलएड को बाहर किया गया है तो मैक्सिमम जो साथी है वास्तव में सहायक शिक्षक में चयनित है। आप जब देखोगे, पाओगे, आपके आसपास परिवेश में ही आप पा जाओगे कि डीएलएड से ज्यादा बीएड वाले जो साथी हैं उनका जो चयन है प्राइमरी टीचर में हो रहा है। ऐसी स्थिति में अच्छा खासा जो नुकसान है वो प्राइमरी के लिए जो बीएड वाले साथी हैं उनको देखने को मिलेगा। तो इस पर अभी हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते साथियों, क्योंकि इसका जो निर्णय है वो शासन प्रशासन करेगा, क्या फैसला वो लेते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो साथी है दुखी है, नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन जो निर्णय शासन प्रशासन लेगा साथियों उस निर्णय पर सबको अमल करना पड़ता है। हालांकि शासन को चाहिए कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले, क्योंकि सभी वर्गों के हितों को देखना एक शासन का, प्रशासन का, सरकार का प्रमुख उद्देश्य भी होता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्षधर नहीं हूं साथियों, ठीक है। मैं केवल इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा रहा हूं आप सभी साथियों को। न ही मैं बीएड वाले के फेवर में हूं, न ही मैं डीएलएड वाले के फेवर में हूं। मेरा उद्देश्य है जो वास्तविक जानकारी है वो आप तक पहुंचे, आप उन चीजों को जानें, उनका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें और विश्लेषण करके आप एक निष्कर्ष तक पहुंचे। चूंकि देखिए अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है और बहुत जल्दी शिक्षक साथियों को, चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में और अनेकों सवाल बनते हैं, जैसे कि सर मेरा कट ऑफ में आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी इतना 1599 रैंक गया है ओबीसी में और मेरा 2000 के आसपास है, इतना है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अभी हम अगर आपको कुछ भी इस पर बात करें, कुछ भी जानकारी दें, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम एक अनुमान बता रहे हैं। लेकिन पहले लिस्ट की यदि ज्वाइनिंग हो जाती है साथियों, या हमको पता चल जाता है कि पात्र अपात्र के बारे में, ठीक है, एक अनुमान, तो आप मान सकते हो कि अगले लिस्ट में कितना रैंक तक पॉसिबल है। ऐसा क्यों? देखो अभी इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि काफी सारे साथी अपात्र होने के भी चांस हैं, क्योंकि वो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहना चाहिए साथियों कि सीजीपीएससी व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर अच्छा मार्क्स बन रहा है। तो ऐसे साथी भी क्या है इसको छोड़ेंगे। वेरिफिकेशन अगर देते भी हैं और छोड़ते कोई नहीं है साथी, ठीक है, वेरिफिकेशन में सभी शामिल होंगे क्योंकि उनको दिखाना है भविष्य में, ये देखो कि मेरा चयन हुआ था शिक्षक में, अपने बेटे बेटियों को भविष्य में दिखाएगा, देखो मेरा, अपने किसी भी मित्रों यारों को दिखाएगा, देखो मेरा शिक्षक में नौकरी लगा था, मैं ज्वाइनिंग नहीं किया। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं अपात्र था, है ना भाई। तो चीजें यहां तक आती है और यही एक छोटी सी चीज है, दिखावा, जिसके वजह से आपको हमको इसके जो नुकसान झेलना पड़ता है। उन साथियों को जो इनका नुकसान झेलना पड़ता है साथियों, जो कि वेटिंग में हैं, जिनका रैंक कुछ ज्यादा आ चुका है, वो इंतजार कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट का। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं, यदि आप अपात्र हो तो बिल्कुल भी आप काउंसलिंग में सम्मिलित मत होइए साथियों। मैं काउंसलिंग के पहले भी वीडियो के माध्यम से आप सभी से प्रे किया था और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी से प्रे करना चाहता हूं। जरूरी बात, जितने भी साथी इस वीडियो के देखने जा रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, भाई हमारे एप्लीकेशन को जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लो। प्ले स्टोर में जाके सीजी जॉब एजुकेशन आप सर्च करोगे तो हमारे जो चैनल का लोगो, ये जो लोगो आपको दिख रहा है, सेम लोगो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। सीजी जॉब एजुकेशन सर्च करने के बाद आप जाइए, जाने के बाद में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए, क्योंकि सभी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल से तो मिलती ही है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हम उसमें डालते हैं, हमारे एप्लीकेशन में डालते हैं, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो अब हम उसको टेलीग्राम में शेयर नहीं करने वाले हैं साथियों, क्योंकि सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वे आपको बिल्कुल वहां एप्लीकेशन में मिलेगी।
क्रमानुसार ईयरली वाइज हम उसमें डाल देंगे, तो आपको वहां से सभी चीजें मिल रही है और डाल भी रहे हैं। कई सारे महिला पर्यवेक्षक की क्वेश्चंस भी आपको वहां पर अवेलेबल हैं। सीजीटेट सीटेट की जो सिलेबस भी हमने वहां पर अवेलेबल करवा रखा है। सीजीटेट का क्वेश्चंस पेपर भी वहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो सभी चीजें आपको वहां से अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल सीजी जॉब एजुकेशन को प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है सीजी जॉब एजुकेशन से जुड़े मिल सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाजत दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। ऐसे ही माया और दुलार देवत रहिए संगवारी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।